जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों का धार्मिक त्यौहार के साथ साथ राष्ट्रीय त्यौहार भी है, महात्मा गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा के माध्यम से हम लोगों को एक तरफ तो सीख मिलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, और उसी तरीके से हम लोगों को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई शिक्षाएं, अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा ही परम धर्म है, इसका भी एहसास होता है। तो इसलिए आज का ये दिन बड़ा ख़ास है। और इस दिन पर आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 2026 कक्षा 10 की हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ बच्चों। एक मॉडल पेपर हम लोग पहले देख चुके हैं, आज दूसरा मॉडल पेपर है। तो इसमें चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और दशहरा होने के कारण क्लास में बहुत ज़्यादा अथवा वाले प्रश्नों को नहीं लिया गया है, केवल एक एक को लिया गया। तो उतना आज देखते हैं, बाकी फिर अगले में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए और देखते हैं खंड आ। आप लोग जानते हैं निर्देश सब वही रहता है सभी पेपरों में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और इसके बाद में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और बा में विभक्त है। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर OMR पर देना है, केवल एक गोला काला करना है। खंड बा में 50 वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और उसके बाद में प्रथम प्रश्न से आरंभ करते कीजिए और अंत तक करते जाइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न मित्रों हम लोगों से पूछ रहा है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है, तो बता दीजिए, क्या ये शुक्ल युग का है, या फिर शुक्लोत्तर युग का है, या द्विवेदी युग का है, या आधुनिक युग का है। तो आप लोगों को बता दें बच्चों, जो गोदान है, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, और शुक्ल युग को ही प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। और इसी युग में गोदान उपन्यास की रचना हुई है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि महादेवी वर्मा की द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है बच्चों? क्या इसमें रेती के फूल हैं, या फिर छड़दा है? रेती के फूल हैं, या छड़दा है, या फिर हंस है, या फिर कादम्बिनी है? कौन सी रचना है बच्चों महादेवी वर्मा का निबंध में? तो महादेवी वर्मा की अगर हम लोग निबंध की बात करें तो इसमें इनका निबंध छड़दा है। कौन सा निबंध है? छड़दा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं। आधुनिक काल की विशेषताओं को पूछ रहा है। आधुनिक काल की विशेषताओं में क्या जीवन के यथार्थ की प्रधानता है, या बौद्धिकता की प्रधानता है, या विकल्प ए और बी दोनों सही है, या फिर मुक्तक काव्य की प्रमुखता है? तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी है और बौद्धिकता की प्रधानता भी है। आधुनिक काल की बात हो रही है गद्य खंड में, तो विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल, या फिर रीति काल, या फिर आधुनिक काल, या आदिकाल? अगर हम बात करें भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग देखिए भक्ति काल में कौन सा है, तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। रीति काल में अगर हम लोग बात करें तो रीति काल में ऐसा कुछ भी नहीं बटा, रीतिबद्ध और रीति मुक्त बटा।
और आदिकाल में कोई विभाजन नहीं, बहुत सारे विभाजन भी हैं, कोई विभाजन भी नहीं है। तो ये आधुनिक काल का पहला काल ही है, भारतेंदु युग। इसमें आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग है। वाक्य का अंग आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द वाक्य का अंग है। देखते हैं, क्या उद्देश्य है, या फिर विधेय है, या फिर ए एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कौन सा है बच्चों, तो कौन सा है, उत्तर दे दीजिए तुरंत। देखिए, उद्देश्य और विधेय दोनों वाक्य के भाग होते हैं, इसलिए आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। शब्दों को व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम क्या कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी बता दीजिए। क्या पदक्रम है, या सानिध्यता है, या सार्थकता है, या फिर जिज्ञासा है। तो अगर हम लोग बात करें शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम, तो ये कहलाता है पदक्रम। क्या कहलाता है, पदक्रम कहलाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं। तो जब कर्म के अनुसार होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। अगर वो कर्म के अनुसार होता है तो उसे कर्मण प्रयोग कहा जाएगा। कर्तरी प्रयोग जब कर्ता के अनुसार होगा, और भावे प्रयोग जब वो स्वतंत्र होगा, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बच्चों कि सीता ने पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार के वाच्य का प्रयोग किया गया है। कौन से प्रकार का वाच्य है इसमें, बता दीजिए। क्या भावी प्रयोग है, या फिर कर्तरी प्रयोग है, या फिर कर्मण प्रयोग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों कि सीता ने पत्र लिखा, तो ये कर्तरी प्रयोग है, मतलब कर्तवाच्य है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अवनी चाय बना रही है। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। क्या एक कर्तवाच्य है, या कर्मवाच्य है, या फिर भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें अवनी चाय बना रही है, देखिए अवनी एक लड़की है तो स्त्रीलिंग हुआ, इसके अनुसार यहाँ रही है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया। अवनी एक वचन है और क्रिया भी एक वचन है, तो इस प्रकार से कर्ता के अनुसार है, यानी कि कर्तवाच्य है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। वाक्य के लिए कर्तवाच्य का रूप होगा। क्या होगा कि देशभक्तों द्वारा की गई शहादत को आज भी याद करते हैं, या फिर शहादत को आज भी याद किया जाता है देशभक्तों की, या फिर देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर कर्तवाच्य की बात करें तो देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। अब इसमें आपको बताना है अनेक का। इसमें क्या बताना है, अनेक का बताना है कि कैसा है। समूहवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है, या फिर भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक है, या फिर जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक। तो अनेक अभिमन्यु हमने आपको बताया था
कि जब किसी व्यक्ति की तुलना हो रही हो तो वो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो वहाँ पर शेक्सपियर क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे यहाँ अनेक अभिमन्यु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि पिताजी कल तीर्थ यात्रा पर गए। अब इसमें आपको गए को बताना है कि किस प्रकार की क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल में है, या फिर सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल में है, या द्विकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल में है, या फिर अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल में है। तो बच्चों अगर हम इसमें बात करें तो जो गए क्रिया है भूतकाल में है, सब में भूतकाल है, पुल्लिंग है ये भी सही है, एक वचन है ये भी सही है। अब आपको बताना है तो जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, रोना, चिल्लाना, हंसना, उछलना, दौड़ना, भागना, ये सभी क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बच्चों कि षड दर्शन में कौन सा समास है? षड दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास है? कौन सा समास है बच्चों षड दर्शन में? चलिए कमेंट सेक्शन में बताते रहिए फटाफट। तो अगर हम लोग बात करें षड दर्शन की तो षड दर्शन में होगा द्विगु समास। कौन सा? 6 प्रकार का दर्शन। षड दर्शन मतलब 6 प्रकार का दर्शन, अर्थात यहाँ पर पहला खंड संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। सोना शब्द के पर्यायवाची में क्या है? हेम हिरण्य, या फिर सारंग कुरंग, या फिर केतु पताका, या फिर अमीय और अमीय। क्या होगा बच्चों? तो अगर हम लोग बात करें सोना शब्द के पर्यायवाची की तो ये हेम मतलब भी सोना होता है और हिरण्य मतलब भी सोना होता है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि शतदल, उत्पल, वारिज किसके पर्यायवाची हैं? शतदल, उत्पल और वारिज किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा का, या गुलाब का, या फिर सूरजमुखी, या फिर कमल। तो बच्चों कमल को शतदल भी कहते हैं, उत्पल भी कहते हैं और वारिज भी कहते हैं, यानी कि डी वाला विकल्प आपका ये सी कमल वाला जो है ये विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसमें नंबरिंग उल्टा हो गया है, सूरजमुखी का डी हो गया और कमल का सी हो गया है, तो सी वाला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बच्चों कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? ताभ्या होगा, या तासु होगा, या फिर ताभी होगा, या तासाम होगा। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का तो चाहे जो हो उसके अंत में सु जरूर आता है। ये पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है, सु जरूर आए तो समझ लीजिए सप्तमी बहुवचन है। तो इसमें तासु आपका बी नंबर पर है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति। तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। नपुंसक लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तत् या तद ही होगा, या फिर तस्याह होगा, या तेसाम होगा, या तस्मै होगा। क्या होगा बच्चों? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो तस्मै होगा, तस्मै, यानी डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है
पीपर पात सरिस मन डोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? रूपक है या फिर उपमा या उत्प्रेक्षा या अनुप्रास? तो अगर हम बात करें बच्चों कि इसमें अलंकार की, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा उपमा अलंकार? कि पीपल के पत्ते के समान ये मन डोलता रहता है, हिलता रहता है, चंचल रहता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिसरे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए, सुनि केवट के बैन, सुनि एक एक मात्रा, दोनों जगह दो हो गया। केवट के में दो मात्रा, वाटा में एक मात्रा, के इसमें दो मात्रा, फिर बैन दो मात्रा और एक मात्रा। मात्रा गिन लीजिए तो 1 1 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 1 11, यानी पहले चरण में 11 हुआ, तो दूसरे में 13 है, तीसरे में फिर 11 है और चौथे में फिर 13 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये लक्षण आपका मिल रहा है कौन से छंद का बच्चों? तो ये है सोरठा छंद का। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 5? तो अगर बच्चों बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार की, तो कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 तक का बहुविकल्पीय हो चुका। यहाँ से खंडबा शुरू होता है। खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न होता है जो आप सबको कॉपी में जिसका उत्तर देना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो गद्यांश देख लेते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। मतलब ये आप लोगों को पता हो गया होगा कौन से पाठ का है, तो ममता पाठ का है। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में जो बैठी हुई ममता है, रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ मतलब कमरा या कक्ष। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था। अभाव मतलब किसी भी प्रकार का अभाव। भाई रोहतास दुर्ग के मंत्री की इकलौती पुत्री है तो उसके लिए अभाव तो संभव ही नहीं है। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी के रूप में होती, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? अब पूछ रहे हैं संदर्भ। पहला प्रश्न इसमें क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए देखते हैं संदर्भ क्या कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से है? तो ममता नामक शीर्षक से है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश में क्या है? वह विधवा थी, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहा है? इस अंश में हिंदू समाज की उस व्यवस्था की आलोचना की गई है जिसमें विधवा महिलाओं को बहुत ही दयनीय स्थिति में रखा जाता था। क्या कहा? कि इसमें ऐसी स्थिति में रखा गया है जहाँ पर
विधवा महिलाओं को बहुत ही दयनीय स्थिति में रखा जाता है। यह अंश ममता की विडंबना को भी दर्शाता है, जो एक उच्च परिवार से होने के बावजूद भी विधवा होने के कारण समाज में तुच्छ मानी जाती थी। अब इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गद्यावतरण में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। मतलब जो आपको ये गद्यांश दिया गया है, इसमें हिंदू विधवा की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको बताना है। तो गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। हमें ऐसे प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई रहने का ठिकाना तक भी नहीं देता है। वह अनेक प्रकार के दुख सहने को मजबूर है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि इस पद्यांश पर क्या है पद्यांश। तो पद्यांश कह रहा है बच्चों, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। क्या कहा कि अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिनके प्रताप, वो हमारे पूर्वजों के प्रताप का, रण कौशल का, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मतलब जिनके, राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जिनके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर अर्थात सूर्य गवाह दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है, और घूम घूम कर देख चुका है, मतलब जिनको बार बार घूम करके कौन देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, अर्थात जिनकी निर्मल कीर्ति का वर्णन चंद्रमा भी कर चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, मतलब जिनका वैभव इस आकाश के कई तारागण, अर्थात जो तारागण है वह भी इनका सुख वैभव समृद्धि को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, मतलब अनगिनत बार नभ यानी आकाश इनका विजय घोष और रण कौशल को सुन चुका है, देख चुका है। तो चलिए पूछ रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से है? तो स्वदेश प्रेम एक पाठ है, उस वाले शीर्षक से है, और इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी इसके रचयिता हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में क्या है? पूरा पद ही हमारा रेखांकित है, तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो। त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्ष्य सूर्य आज भी दे रहा है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूमकर देख चुका है। ये ही तो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य को तारागणों का अनंत समूह पहले ही देख चुका है। हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्धों, क्या कहा? विजय घोष और युद्धों को आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? क्या कहा कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन हुआ है? तो उपर्युक्त पद्यांश में हमारे पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया गया है। किसका? हमारे पूर्वजों की।
अब देखते हैं बच्चों संस्कृत वाला। कह रहे हैं इसमें कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगर, अस्थि मतलब है अस्थि यहाँ पर नहीं है लेकिन हो जाएगा, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिताः। इयं मतलब ये, विमल मतलब स्वच्छ, सलिल मतलब जल, तरंगायाः माने तरंगों वाले, गंगया माने गंगा के, कूले मतलब तट पर, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाटों, वलयाकृति मतलब वलय के आकार में, पंक्ति मतलब लाइनें, यानी इसकी वलयाकृत घाटों की पंक्ति, धवलायाम मतलब स्वच्छ, चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, बहुराजते माने बहुत अधिक अच्छा लगता है, यानी इसके वलयाकृत घाट की पंक्ति चंद्रमा के प्रकाश में बहुत अच्छा लगता है। आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। मतलब अनगिनत पर्यटक सुदूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमं बहु प्रशंसन्ति। अस्या मतलब इसके, घट्टानां च और घाटों की, शोभां विलोक्य मतलब शोभा देख करके, इमाम मन इसकी, बहु प्रशंसन्ति मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी अनगिनत पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देख करके इसकी बहुत सी प्रशंसा करते हैं। अब इसमें देखो पहला क्या कह रहा है बच्चों, संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए कह रहा था, तो उत्तर में संदर्भ देख लो। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। और अनुवाद मैंने अभी बता ही दिया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बच्चों कि संस्कृत पद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है भैया, देखिए यहाँ से है, नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा। यानी हे कुएं, कदापि मतलब कभी भी, मा कृथा मतलब मत करें, नितराम नीचो अस्मिति कि मैं बहुत अधिक नीच हूँ, हे कुएं तुम कभी कभी ऐसा सोचकर दुख प्रकट मत कर कि मैं बहुत नीच हूँ। अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत ही अधिक सरस है, यत परेशान गुण गृहीतासि जिससे तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अगर हम संदर्भ की बात करें बच्चों तो क्या कह रहा है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश नहीं, यहाँ पद्यांश होना चाहिए, सॉरी ये ऊपर वाला ही संदर्भ हो गया, यहाँ पर गलती है। चलिए, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा, कौन सा पाठ है, अन्योक्ति विलासा नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या कह रहे हैं कि हे कुएं तो कभी कभी ऐसा सोचकर दुख प्रकट मत कर कि मैं बहुत नीच हूँ, क्योंकि तेरा हृदय बहुत सरस है व तू दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बच्चों कि दिए गए लेखकों, 5 का क्या कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से
किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा है। पहले तो इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलो आज हम लोग जीवन परिचय देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। किसका जीवन परिचय बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी का। जीवन परिचय में कह रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। कैसे थे? तो काशी के प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन इन्होंने किया था। फिर क्या हुआ? माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। क्या हुआ बच्चों? कि मतलब इनके भाभी की मृत्यु हो गई युवावस्था के पहले ही और उसके बाद एक के बाद एक मतलब 2 पत्नियां इनकी मृत्यु को हो गई, जिससे ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर फलता मतलब इसलिए वैभव के पालने में झूलता हुआ इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। मतलब जो इसके पहले इनका परिवार बहुत सुखी था, वैभवशाली था, बहुत संपन्न था, उसके साथ में क्या हुआ बच्चों? तो वो कर्ज के बहुत ज़्यादा बोझ में दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। मतलब अपने पूरे जीवन ये विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते रहे। और उसके बाद में फिर क्या होता है? लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। मतलब ये उससे हारे नहीं, परिस्थितियां बहुत विषम आई लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और उससे लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि लगातार एक के बाद एक समस्या आती रही तो प्रसाद जी का शरीर बहुत जर्जर हो गया, दुखी हो गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। मतलब ये क्षय रोग से अर्थात टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, उससे पीड़ित हो गए। 14 नवंबर सन 1937 को ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता मतलब खाली स्थान उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। अब अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की तो देख लीजिए, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। मतलब नाटक की भी रचना किया, उपन्यास की रचना की, सभी चीज़ों की। तो नाटक में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि इनके नाटक कौन कौन से। तो नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। बता दें बच्चों कि ये सारे नाटक पूछे जाते हैं। ये सारे नाटक क्या होते हैं? पूछे जाने वाले नाटक हैं।
प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय भी है। मतलब भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कलाओं का इसमें सुंदर समन्वय भी देखने को मिलता है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। मतलब राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कहानी की बात करें तो कहानी में क्या, कहानी संग्रह में क्या क्या है, तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप तथा इंद्रजाल। मतलब छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। मानव मूल्य और भावनाओं का क्या हुआ है, तो बड़ा काव्यमय चित्रण हुआ है। उपन्यास की बात करें बच्चों तो इसमें कंकाल है, तितली है और इरावती है। ध्यान दीजिए, इरावती इनका पूर्ण नहीं हो पाया था। इरावती उपन्यास जो था इनका, ये अपूर्ण ही रह गया था। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। अब देखते हैं निबंध संग्रह और काव्य संग्रह। निबंध संग्रह में बच्चों काव्य कला और तथा अन्य निबंध हैं। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन और साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। काव्य की बात करें तो काव्य में क्या है, कामायनी महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी क्या है, तो श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है। अब इसमें पांचवें का जो खा है, ये क्या कह रहा है, दिए गए कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से कवि हैं, तो इसमें तुलसीदास जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और बिहारी लाल हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय देखते हैं। कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी, कब, तो 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ध्यान रखना है, 1595 ईस्वी ग्वालियर के पास में बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय था। पिताजी का क्या नाम था, पंडित केशव राय। बिहारी लाल जी का बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। बचपन कहाँ बीता, तो बुंदेलखंड में, और युवावस्था इनका मथुरा में बीता। मतलब बचपन बुंदेलखंड में, युवावस्था मथुरा में। इनका ससुराल भी मथुरा में ही था, इसीलिए युवावस्था मथुरा में बीता, है ना। युवावस्था ससुराल में इन्होंने व्यतीत किया। बिहारी लाल की रुचि बचपन से ही काव्य रचना व साहित्य में थी। मतलब साहित्य और काव्य रचना में इनकी रुचि बचपन से ही रही है। इन्होंने युवावस्था में ही संस्कृत, हिंदी और ब्रज भाषा का अध्ययन कर लिया था। ओरछा एक स्थान है में उनकी भेंट कवि केशवदास से हुई। केशवदास के समकालीन कवि हैं, ये भी याद रखना, जिनसे उन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अब देखते हैं, मुगल सम्राट शाहजहां ने इन्हें आगरा आने का निमंत्रण दिया। उस समय का मुगल सम्राट कौन था, तो शाहजहां था, और उसने इन्हें आगरा के लिए आमंत्रित किया और इनके निमंत्रण पर ये आगरा चले गए। तब आगरा भी ये चले गए। उसके पश्चात ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि बन गए। मतलब आगरा गए और आगरा के बाद ये फिर कहाँ चले गए, तो जयपुर के राजा जय सिंह के यहाँ ये उस समय दरबारी कवि बन गए। एक समय पर जब राजा जय सिंह अपनी पत्नी के प्रेमवश में अपने राज्य एवं राजकार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उस समय बिहारी लाल जी ने राजा जय सिंह के पास एक दोहा लिखकर भेजा। कौन सा दोहा था, दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। मतलब नहीं पराग यानी ना तो इस समय फूलों पर पराग है, ना ही मधुर मधु
ना इसमें कोई मीठा शहद है, और न ही विकास ई काल, ना ही इस समय कोई विकास है। अली कली ही स्यो बंध्यो, यानी हे भंवरे तुम ऐसे ही कली के बीच में, कली के पीछे बंधे हुए हो, आगे कौन हवाल, तो आगे क्या होगा। और इस दोहे को राजा जय सिंह ने बहुत ज़बरदस्त समझा, बहुत अच्छा समझा, और वह अपने कर्तव्य पथ पर पुनः अग्रसर हो गए। मतलब इस दोहे को पढ़कर राजा जय सिंह का मोह भंग हुआ, और उसके बाद से वह अपने राज्य की देखभाल अच्छे से करने लगे। तो यहाँ पर इनकी जीवन परिचय की बात हुई। अब साहित्यिक परिचय की अगर हम बात करें तो साहित्यिक परिचय भी देख लीजिए। साहित्यिक परिचय एवं भाषा शैली, बिहारी जी ने अपनी साहित्यिक रचना में विभिन्न भावों के द्वारा उच्च स्तर की अभिव्यक्ति की है। तो बहुत उच्च स्तर के काव्य का इन्होंने रचना किया है। बिहारी जी ने अपने दोहों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। क्या किया है? अपने दोहे में इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, और इसके साथ ही भाव, विभाव, अलंकार, नायिका भेद, रसों आदि को का भी सटीकता से प्रयोग किया है। उनकी काव्य की भाषा ब्रज थी। काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज थी, और उनके काव्य संग्रह में भक्ति और श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं बिहारी जी की रचना की बात करें तो भैया बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, जिसमें इन्होंने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। मतलब कुछ जगह प्रमाण मिलता है कि 719 दोहे रहे हैं। कुछ जगह का प्रमाण क्या है बच्चों? 719 दोहे, 719। तो इसे भी आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पीय में इसे पूछा जा सकता है। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। फिर क्या है, इसके अंदर इन्होंने विभिन्न विषयों को शामिल किया है। इस सतसई के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, तो कई सारे विषयों को शामिल भी किया है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की रचना इनकी रही है, जिसके कारण इनकी इस रचना को गागर में सागर की संज्ञा दी गई है। गागर क्या होता है? एक बहुत छोटा सा कह सकते हैं पात्र होता है, और इसमें पूरे सागर को समा देना, अर्थात 2 लाइन का दोहा, 4 चरण के दोहे में सागर के समान बड़े बड़े भावों को भी इन्होंने समाहित कर दिया है। इसीलिए इनके दोहों को क्या कहा जाता है? गागर में सागर के दोहे। बिहारी लाल जी की रचना बिहारी सतसई ने इन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई, जिसके कारण इनकी इस पुस्तक ने काव्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। तो ये इनके जो दोहे हैं देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत ही अधिक प्रभावशाली हैं। तो ये थे बिहारी लाल जी, और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक याद कीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मैंने पहले ही मॉडल पेपर में आपको बताया था कि कम से कम 3 श्लोक आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि 2 श्लोक बोर्ड परीक्षा में पेपर में आता है, अथवा करके किसी एक का अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर बंधनम मरणम वापि, वापस नहीं वापि है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समय समो वीरा वीर भावो ही वीरता। मतलब चाहे बंधन में हो, चाहे मृत्यु के करीब हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, दोनों जगह पर जो वीर होते हैं उनकी समान भाव, एक ही भाव वीरता होती है। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो चाहे बंधन में हो, चाहे मृत्यु के करीब हो, चाहे उनकी जय हो या पराजय हो, चाहे मतलब वो दोनों उनके जो चाहे जिस स्थान पर हों, उनका वीर भाव ही उनकी वीरता होती है।
अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। 2 नंबर का श्लोक आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर सोचे कि अच्छा कभी याद कर लेंगे और नहीं याद किए तो 2 नंबर परीक्षा से चला गया, समझ लो 68 नंबर पर आपने पेपर दिया। तो ऐसे एक एक 2-2 नंबर बटोरने से ही तब आपकी मेरिट अच्छी बनेगी बच्चों। 1 नंबर 2 नंबर छोड़ने से आपकी मेरिट अच्छी नहीं बनेगी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कितने प्रश्न दिए जाते हैं? तो 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से किसी 2 प्रश्न के आपको उत्तर देना है। पहला क्या है? ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है? तो देखते हैं, अभ्यासेन ज्ञानम संभवति, अभ्यास से ही ज्ञान संभव है। दूसरा इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृति के जड़ में या मूल में क्या है? विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का रचना, सृष्टा मतलब रचना, विश्व का रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। क्या कहा गया? कि विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है? कहाँ पर मरना मंगलकारी लिखा गया आपके पूरे उसमें सिलेबस में? तो याद कीजिए, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, मतलब वाराणसी में मरना भी मंगलकारी होता है, ऐसा आपके पाठ में लिखा गया है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, कह रहे हैं चंद्रशेखरा कह आसीत, चंद्रशेखर कौन थे? तो कौन थे भैया? चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। कौन थे? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और देशभक्त भी थे। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बच्चों, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और विषय कौन कौन से हैं? तो विषय यहाँ पर 4 हैं। आतंकवाद, कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, फिर मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण। तो चलिए देखते हैं आतंकवाद, कारण एवं निवारण पर। तो सबसे पहले इसमें क्या है? प्रस्तावना देखेंगे। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। मनुष्य क्या होता है? भय से निष्क्रिय और पलायनवादी मतलब भाग जाने वाला, भगौड़ा जिसको कहते हैं, बन जाता है। इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। जो असामाजिक तत्व हैं ये क्या करते हैं? अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों में भय उत्पन्न करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वह हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। मतलब भय उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? तो हिंसापूर्ण साधनों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं। मतलब यही परिस्थितियां क्या कहलाती हैं? तो इन्हें ही आतंकवाद का आधार माना जाता है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। मतलब जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आतंकवादी भी कहते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते हैं। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से आते हैं, आतंकवादी कहाँ से आ गए, तो आतंकवादी कहीं से भी बनकर नहीं आते हैं। ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। क्या कहा? कि मतलब ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनका माध्यम, जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन करना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते।
शासन का विरोध अगर करना हो इन्हें तो थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाती हैं, तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश भी करते रहते हैं। लोग अपने बात मनवाने के लिए क्या करते हैं, तो लोगों को विवश भी अर्थात मजबूर भी करते रहते हैं। अब देखते हैं कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। आतंकवाद का अर्थ क्या है, तो आतंकवाद का अर्थ देख लीजिए। आतंकवाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है, क्या है सामान्य अर्थ? आतंक का सिद्धांत। सामान्य अर्थ क्या है कि आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का एक शब्द है टेररिज्म और ये उसका क्या है, हिंदी रूपांतर है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा। आतंक का अर्थ क्या होता है? पीड़ा, डर, आशंका। अगर हम बात करें तो ये चीज़ें होती हैं। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। आतंकवाद कैसी विचारधारा? मतलब एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। अब देखिए भारत में आतंकवाद, कि भारत में आतंकवाद की क्या परिस्थिति रही है। तो बच्चों अगर हम भारत में आतंकवाद की देखें तो स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। मतलब बहुत सारे आतंकवादी संगठन बने और उनके द्वारा बहुत सी आतंकवादी हिंसा भी फैलाई गई है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब जो आतंकवादी हैं इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिए। मतलब इन्होंने आतंक भी खूब फैलाया कि जो अनेक अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, सेवा से त्यागपत्र दे दिए हैं। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली है। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है कि कई बार पूर्वी राज्यों में भी आतंकवादी हिंसा फैली है। किंतु अब यहाँ असम के बोडो आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी लोग शांत हैं। असम में एक बोडो आतंकवादी हैं तो उनको छोड़ कर के बाकी सभी लोग क्या हैं बच्चों, तो शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था, बंगाल में एक नक्सलवाड़ी क्षेत्र है और वहाँ से नक्सलवादी जो आतंकवाद पनपा था वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। मतलब शुरुआत हुआ नक्सलवाड़ी से और बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी उसका खूब विकास हुआ। बिहार तथा आंध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं। मतलब नक्सलवाद अभी भी बिहार और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। मतलब पाकिस्तानी तत्व जो हैं ये आज भी क्या करते हैं, जब कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो ये भयंकर हत्याकांड करते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो अभी मैं हूँ। स्वातंत्रोत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। मतलब स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो सबसे भयंकर आतंकवाद कौन सा रहा, तो वो रहा है पंजाब का आतंकवाद। कैसे? 20वीं शताब्दी की 9वीं दशाब्दी, देखिए शताब्दी 100 वर्षों का काल है और दशाब्दी 10 वर्षों का काल है। तो मतलब 20वीं शताब्दी अर्थात 1901 से लेकर के सन 2000 तक ये 20वीं शताब्दी हुई
और 9वीं दशाब्दी मतलब 1981 से लेकर के 1990 तक में पंजाब में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश विक्षुब्ध और हतप्रभ हो उठा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी को भी इसी प्रकार के आतंकवादी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा था। अब बात करें बच्चों की आतंकवाद का समाधान कैसे है, तो चलो देखते हैं। भारत में विषमतम स्थिति तक पहुँचे, विषमतम मतलब बहुत बिगड़ी स्थिति तक पहुँचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे हैं। क्या क्या है कि संपूर्ण देश के जो विचारक हैं और चिंतक हैं, इन्होंने अनेक सुझाव रखे हैं, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। ये समस्या कैसी है, तो अभी भी अनसुलझी है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन। राजनीतिक दल, चुनाव आता है तो सांप्रदायिकता अर्थात जातिवाद के नाम पर वोट मांगने लगते हैं, धर्मवाद के नाम पर वोट मांगने लगते हैं, तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ऐसी विचारधाराओं में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। सांप्रदायिकता के दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में दूषित अवश्य हैं। भाई चाहे जो भी पार्टी हो, कोई थोड़ा सा है तो कोई बहुत अधिक है, लेकिन ये बातें हर पार्टी में हैं। तो इससे सबसे पहले इस विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए कि इसके नाम पर कोई वोट ना मांगे और ऐसी गंदी राजनीति ना करे। अरे भाई, राजनीति आप कर रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी तो आप 5 साल के लिए देश के निर्माता हो जाएंगे, देश के भाग्य विधाता हो जाएंगे या राज्य के भाग्य विधाता हो जाएंगे। तो आपको अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र की विकासवाद पर आपको वोट मांगना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ज़रूरी ये है कि जो सांप्रदायिकवाद है इसको समाप्त करना चाहिए राजनीतिक दलों के द्वारा। दूसरी चीज़, सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी। मतलब ऐसे जो सीमा पार से अर्थात दूसरे देशों से हथियार आते हैं या प्रशिक्षित आतंकवादी आते हैं, उन सबको प्रवेश न मिलने पाए, इसके लिए सेना को बहुत चौकन्ना रहना होगा तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। भैया, जो हमारे पास सेना के पास अधिक तकनीकी होगी, आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक बेहतर तकनीकी होगी, अधिक बेहतर हथियार होंगे, तभी वे उन्हें ट्रेस कर पाएंगे और मार पाएंगे। तीसरा क्या कह रहा है बच्चों की, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। मतलब आतंकवाद का महिमा जो गान करते हैं उनको, या उनका जो सहारा देते हैं युवा पुरुष, उनको क्या करना होगा, उनकी इस विचारधारा को, मानसिकता को बदलना होगा और उसके लिए आर्थिक सुधार करने होंगे, अर्थात अधिक से अधिक रोजगार के अवसर भी लाने होंगे। अब हम लोग देखते हैं उपसंहार। उपसंहार क्या कह रहा है, यह एक विडंबना ही है कि महावीर, बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। पिछले कुछ दशक से सबसे ज़्यादा अशांत है। देश की 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून भी लाया गया इसको रोकने के लिए, लेकिन ये सख्त और व्यापक कानून भी आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है। आतंकवाद समाप्त हो जाएगा इसके लिए इस कानून की कोई विशेष गारंटी नहीं है।
आतंकवाद पर संपूर्णता से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए। मतलब ऐसे प्रशासनिक तंत्र को हटा देना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए जो आतंकवादियों के पक्षकार बनते हैं, जो आतंकवादियों को छुड़ाने में मदद करते हैं। ऐसे लोगों को बदल देना चाहिए। जो इन कानूनों पर अमल करता है तभी इस समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या 9 क्या है? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, कर्मवीर है। कर्मवीर भरत खंड काव्य के षष्ठ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्रांकन कीजिए। आपको बता दें बच्चों कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित है, और इसे मैं आप लोगों को अगले में बता दूंगा कि कहाँ के लिए क्या निर्धारित है। दूसरा क्या कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर आज़ाद के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में गा नंबर पर है कि कर्ण का खंड काव्य के पंचम सर्ग, जो कर्ण खंड काव्य है उसके पंचम सर्ग की कथा आपको अपने शब्दों में लिखना है, या फिर कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करना है। ऐसे तुमुल है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण, मेघनाथ, युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा शीर्षक की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा तुमुल खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर जय सुभाष अंगा नंबर पर है कि जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। जय सुभाष के द्वितीय सर्ग की कथा क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा क्या कह रहा है इसका कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर देशबंधु चित्तरंजन दास के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 4 नंबर पर आता है ज्योति जवाहर। तो ज्योति जवाहर का हम लोग देख लेते हैं, जो कि गोंडा जिले का है, तो इसलिए इसे ज़रूर देख लीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कह रहा है बच्चों कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों और उनके संघर्षों को दर्शाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवता, प्रेम और ज्ञान के महत्व को उजागर किया गया है। यह खंड काव्य नेहरू को एक प्रेरणादायक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। नेहरू को कैसे प्रस्तुत करता है, तो एक प्रेरणादायक नेता के रूप में, जिन्होंने देश के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कथा वस्तु का सारांश देख लेते हैं। कथा वस्तु का सारांश, जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान। यह खंड काव्य जवाहरलाल नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करता है। अच्छा, अब मानवता और प्रेम देखते हैं इनका कैसा था। तो मानवता और प्रेम की बात करें तो कवि ने नेहरू जी की मानवता के प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाया है। वह एक प्रेरणादायक नेता थे जो हमेशा अपने देश के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा का महत्व है। इस खंड काव्य से क्या शिक्षा मिलती है, तो खंड काव्य में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया गया है। शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। इसके बाद में सामाजिक मुद्दे, सामाजिक
अब देखते हैं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे। तो सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों में क्या कह रहा है? यह खंड काव्य भारतीय समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। इसके बाद प्रेरणादायक संदेश में अंततः यह खंड काव्य एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है, इसके बारे में। अब दूसरा कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्रांकन कीजिए। तो ये आप लोगों को बाद में करवाया जाएगा। अग्र पूजा 6 नंबर में क्या कह रहा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के अग्र पूजा शीर्षक की कथा अपने शब्दों में लिखिए, अथवा अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जा नंबर पर है मुक्तिदूत। क्या कह रहा है? मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या फिर क्या करना है? मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण कीजिए। तो अथवा फिर क्या कह रहा है बच्चों की मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का कथासार प्रस्तुत कीजिए, और या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके ज़िले का खंड काव्य होगा, हालांकि मैं आपको अगले क्लास में हिंदी के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग बच्चों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कई विषयों का मॉडल पेपर मिलने वाला है। साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आने वाले क्लासेस में क्या क्या चीज़ें सुधार की जाएं, ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।